भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए आप लोगों को, ठीक है। और जो मान हम लोगों को √3 का रखना है वो हमें ये रखना है पूरा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। यहाँ आप देखिए सबसे पहले हम लोग चित्र को बनाएंगे, ठीक है। जो चित्र में रहेगा वो सबसे पहले मेन चीज़ आप लोगों का चित्र बनाना। चित्र बना ले गए आप लोग, समीकरण वो हल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है पूरा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चित्र बनाते हैं। चित्र के अनुसार जो बोला गया प्रश्न के अनुसार उसी को हम लोग पूरा बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया हमें यहाँ पे, देखिए बोला गया कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भूमि का बिंदु है, ठीक है। उससे ऊपर आप लोगों का क्या है, भवन का शिखर है आप लोगों का, ठीक है। उस पर आप लोगों का एक ध्वज लहराया जाता है। यहाँ आप देखिए हम लोग क्या माने, 10 मीटर आप लोगों का जो आप लोग मान लेंगे यहाँ पे भवन है आप लोगों का 10 मीटर यहाँ पे है, ठीक है। ये 10 मीटर इस प्रकार से हम लोग मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट, हाँ बस, ठीक है। इस प्रकार से 10 मीटर ये है। अब इसके ऊपर क्या बोला जा रहा है कि एक ध्वज को लहराया जाता है, ठीक है। यहाँ से मान लेंगे हम लोग कि यहाँ से आप लोगों को ध्वज लहराया गया, ठीक है। यहाँ से लहराया गया ध्वज आप लोगों का, इस प्रकार से आप लोग ध्वज बना लेंगे एक, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ध्वज बना लेना एक बढ़िया से। उसके बाद देखिए ध्वज लहराया जाता है, ध्वज लहराया, यहाँ पे देखिए भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का P से शिखर का जो ध्वज है उससे उन्नयन कोण जो आप लोगों का बन रहा है, यहाँ देखिए एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, तभी तो आप लोगों का ध्वज से बनेगा कोण। तो यहाँ देखिए जो आप लोगों का बन रहा है यहाँ से वो आप लोगों का 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एक आप लोगों का 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, यहाँ से आप लोगों का 30 डिग्री बन रहा है, क्योंकि 10 मीटर भवन से आप लोगों का होगा। देखेंगे जब आप लोग तो आप लोगों का 30 डिग्री यहाँ पे मिलेगा इस प्रकार से, ये आप लोगों का 30 डिग्री मिलेगा। और जो आप लोगों को ध्वज से देखेंगे तो 45 डिग्री ये मिलेगा आप लोगों का, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया आप लोगों का। और यहाँ पे बिंदु P बोला गया है इसको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको A मान लेंगे, यहाँ पे इसको B मान लेते हैं हम लोग, और इसको आप लोगों को D मान लेना या C मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको D मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये देखिए आप लोगों को 10 मीटर ये दिया गया है पूरा, यहाँ पे 10 मीटर ये दिया गया है। और इसको हम लोगों को नहीं पता है, इसको मान लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक का। पूछा गया हमसे ध्वज की लंबाई पूछी गई है, यहाँ पे इसको H मान लेंगे हम लोग, इससे पूछा गया हमसे। और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है ये पूरी, इसको मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग देखिए यहाँ पे, अब चल रहे इसको साइड में कर देता हूँ यहाँ से इस पेपर को। अब देखिए आप लोगों को क्या हो जाएगा, देखिए आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ से, अब मानेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं यहाँ पे, हल में लिखने के बाद आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो जो हम लोगों ने किया उसी को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे AB भवन की ऊंचाई जो आप लोगों की हो जाएगी, AB भवन की ऊंचाई जो आप लोगों की हो जाएगी वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। AB भवन की ऊंचाई 10 मीटर है। इतना लिखने के बाद आप लोगों का कोण क्रमशः जो हो जाएगा आप लोगों का, कोण क्रमशः जो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, कोण क्रमशः जो आप लोगों का है वो है आप लोगों का 30 व 45 डिग्री, ठीक है। ये दो कोण है आप लोगों के, 30 व 45 हैं। इस प्रकार से इतना ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे हम लोग, माना ध्वज की लंबाई जो मान लेंगे हम लोग, माना ध्वज दंडों की लंबाई जो आप लोगों की हो जाएगी, दंडों की लंबाई जो आप लोगों की हो जाएगी वो आप लोगों की क्या है आप लोगों की, देखिए यहाँ पे ध्वज दंडों की लंबाई हम लोग H माने हैं, ठीक है। तो H मीटर यहाँ पे लिख देंगे, H मीटर, ठीक है। और जो आप लोग माने हैं यहाँ पे, और बिंदु P से जो आप लोगों की दूरी जो माने हैं उसको 100 माने हैं। और बिंदु P से दूरी जो आप लोगों की है, दूरी भवन से दूरी जो आप लोगों की है वो क्या है, 100 मीटर है, ठीक है। इस प्रकार से नहीं लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे क्या कि यहाँ पे लिखेंगे आप लोग P से भवन के बीच की दूरी ये 100 मीटर है, इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज, पहले देखिए हम लोग दो त्रिभुज मिलेगा, एक मिलेगा ABP और आप लोगों को मिलेगा एक ADP, दूसरा ये मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं, कौन से त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, सबसे पहले समकोण त्रिभुज जो आप लोगों को चलेंगे हम लोग, वो आप लोगों का चलेंगे हम लोग PAB में, ठीक है। इसमें चलते हैं हम लोग PAB में क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार जो होता है आप लोगों का वो tan में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर जो हो जाएगा तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब आप लोगों का AB है और जो आप लोगों का आधार है PB है, PA है आप लोगों का, ठीक है। ये हो जाएगा, इतना करने के बाद आप लोगों को क्या, tan थीटा का मान हमको पता है, तो tan थीटा बराबर हम लोगों को 30 दिया गया है, यहाँ से 30 हो जाएगा। ये AB यहाँ पे 10 मीटर है, उसके बाद जो आप लोगों का ये 100 है। इतना करने के बाद हम लोग क्या होता है आप लोगों का tan, यहाँ पे देखिए tan 30 का जो मान होता है आप लोगों का वो होता है 1/√3, ये होता है आप लोगों का, ठीक है। 1/√3 यहाँ पे रख देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए आप लोगों का ये 100, ये अपान में 100 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए इस प्रकार से ये हल होगा आप लोगों का, 100 मान जो आ जाएगा आप लोगों का
वो 10 इंटू √3 ये आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद देखिए आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर एक त्रिभुज आप लोगों का ये है PDA में हम लोग इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। और देखिए हम लोग आगे हल सकते हैं यहाँ पे √3 जो हम लोगों को बोला गया था, √3 का बराबर जो 1.32 ये रखना था मान हम लोगों को, ठीक है। 1.732 ये मान रखना हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमें ये आप लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ से गुणे में 1.732 इस प्रकार से करेंगे तो यक्ष बराबर जो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 117.2 सॉरी यहाँ पे 17.2 मीटर आप लोगों को ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यक्ष का मान। अब देखिए भवन के हम लोगों को भवन की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, ध्वज की ऊंचाई, सॉरी यहाँ भवन नहीं ध्वज की ऊंचाई। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज में हम लोग फिर चलेंगे यहाँ पे। अब किस बार इसमें चलेंगे ADB में, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे PAD में। इस प्रकार से लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे tan 45 लगेगा इस बार यहाँ पे। tan 45 बराबर जो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे वो क्या हो जाएगा आप लोगों का H प्लस में 10 हो जाएगा यहाँ पे 10 है और यहाँ पे यक्स हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से tan 45 का मान आप लोगों का 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का H प्लस 10 अपान में यक्स और यहाँ पे 1 मान के इस प्रकार से गुणा कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से यक्स बराबर जो हमें मिल जाएगा यहाँ पे वो मिल जाएगा क्या H प्लस 10। ये मिलने के बाद हम लोगों को क्या करना है आगे, देखिए आप लोगों का यहाँ पे यक्स का मान देखिए हम लोगों को मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो यक्स का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे 3 2 बराबर H प्लस 10। इस प्रकार से करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यच को इधर ही रहने देते हैं और जो आप लोगों का ये 10 है इसको माइनस कर देंगे इससे, ठीक है। 17.32 माइनस 10 इस प्रकार से करने के बाद आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ से 7.32 आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः आप लोग बढ़िया तरह लिख देंगे यहाँ पे कि क्या बोलते हैं आप लोगों का ध्वज की लंबाई जो आप लोगों की ध्वज दंडों की लंबाई जो हो जाएगी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा आप लोगों का। देखिए इस प्रकार से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख देना। ध्वज दंडों की लंबाई जो हो जाएगी आप लोगों की, ध्वज दंड की लंबाई जो आप लोगों की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आप लोगों की H माने थे H मीटर तो H बराबर हमें क्या मिला है यहाँ पे आप लोगों को मिला है 7.32 मीटर हो जाएगा ये। और आप लोगों को क्या हो जाएगा P बिंदु से आप लोगों की देखिए P बिंदु से आप लोगों को क्या हो जाएगा P से भवन की दूरी जो आप लोगों की हो जाएगी जिसको हम लोग यक्ष माने थे वो आप लोगों को हो जाएगा 17.32 इतना हल हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये दोनों आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग आंसर लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत ईजी सिंपल में कर दिया गया है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो वो वाला भी यहाँ पे कहाँ गया। हाँ देखिए यहाँ पे जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए आप लोग एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी खुला हुआ है, ऊपर से ये खुला हुआ है, ठीक है। इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर दी हमें। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ देखिए यहाँ पे जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनका प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला क्या गया है कि कुछ प्रत्येक शीशे की कुछ गोलियां यहाँ पे डाली जाती हैं जिनका व्यास जो आप लोगों को त्रिज्या दी गई है जिसकी हम लोगों की वो 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो देखिए जब वो शीशे की गोलियां उसमें डाली जाती हैं तो उनमें से 1/4 भाग पानी के बाहर निकल आता है। उसके बाद देखिए बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे बर्तन में जो डाली जाती है शीशे की गोलियां उनकी संख्या हमसे पूछ ली गई है, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिए एक पेपर लेता हूँ मैं और बताता हूँ किस तरीके से करना है आप लोगों का। ये देखिए 6 नंबर वाले ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 मिनट, हाँ यहाँ पे ये पटरी है हमारी और देखिए किस प्रकार से करेंगे हम लोग जो बोला प्रश्न उस प्रश्न को पढ़ेंगे और उससे को करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या बोला गया एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। यहाँ पे एक बर्तन है जो कि उल्टे शंकु के आकार का है, तो इस प्रकार से कुछ होगा, वो इस प्रकार से वो बर्तन होगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इसी प्रकार से आप लोगों का बर्तन हो जाएगा, ये इस प्रकार से होगा आप लोगों का, ठीक है। और इसमें देखिए बोला गया है उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। जगह जो इसकी ऊंचाई होगी वो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का ये जो ऊंचाई है आप लोगों की ये 8 सेंटीमीटर है इस प्रकार से। उसके बाद देखिए बोला गया है इसके ऊपरी सिरे हुए खुला, ये सिरा हुआ खुला है कि त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या जो आप लोगों को दी गई है ये आप लोगों को 5 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ ये 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है,
ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये पूरा पानी तक ऊपर से यहाँ तक का पूरा ये भरा हुआ है पानी से, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए आगे क्या है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ, यहाँ पे आगे क्या है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियाँ जिनका प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, यहाँ पे देखिए कुछ गोलियाँ डाली जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गोलियाँ मान लेते हैं ये आप लोगों की गोलियाँ कुछ हो जाएंगी। अब इनकी संख्या नहीं पता है हमें, सिर्फ हम लोग इस तरह से मान रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से गोलियाँ डाली गई हैं। अब जिनकी हमें व्यास जिनकी त्रिज्या दी गई है हमें, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिनकी त्रिज्या में दी गई है वो 0.5 सेंटीमीटर हमें दी गई है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है कि 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो ये इससे पूरी गोली को इसमें डाला जाता है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। तो इसमें देखिए जब इसको हम लोग डालेंगे यहाँ पे, तो इसमें से जो है कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, तो वो पानी क्या निकलेगा आप लोगों का 1/4 भाग बाहर निकल आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमसे इसकी संख्या पूछ ली गई है, बर्तन में डाली गई, ठीक है। तो देखिए इसको मैं साइड करता हूँ। अब देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं हम लोगों को क्या क्या दिया गया है उसको मान लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, दिया है जो हमें गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं हम लोग। पहले शंकु के आकार का बर्तन है एक, सबसे पहले तो हमें ये दिया गया है यहाँ पे। तो शंकु के आकार का बर्तन है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या इस प्रकार से, जिसे हम लोग R1 दे देते हैं यहाँ पे, हो जाएगी हम लोगों की क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगी हम लोगों की। उसके बाद हम लोग लिखेंगे शंकु के आकार के बर्तन की ऊंचाई, शंकु के आकार के बर्तन की ऊंचाई, शंकु के आकार की बर्तन की ऊंचाई, आकार के बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई, इस प्रकार से हम लोग ऊंचाई को लिखेंगे यहाँ पे, जो कि हमें दी गई है कि 8 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, शंकु के बर्तन का आयतन जो कि पानी से भरा है उसका आयतन क्या होगा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, शंकु के आकार के बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन, इस प्रकार से इतना लिखने के बाद आप लोगों को आयतन देखिए क्या हो जाएगा इसका, शंकु का आयतन जो होगा फार्मूला वही हो जाएगा इसमें, ठीक है। 1/3 पाई R स्क्वायर, यहाँ पे 1 है R, ठीक है, इस तरीके से H हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे मान रख देंगे सिंपल। देखिए यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं 1/3 ये हो जाएगा इस प्रकार से। पाई का मान यहाँ से 22/7 हो जाएगा आप लोगों का, और जो यहाँ पे R का मान है वो 5 × 5 हो जाएगा इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये इस प्रकार से, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, वो आगे देखिए आप लोग क्या क्या करना है यहाँ पे। अब लिखेंगे हम लोग शंकु के आकार के बर्तन में, अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, शंकु के आकार में बर्तन में से पानी जो निकलता है बाहर उसे हम लोग लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग कि शंकु के आकार के बर्तन से, शंकु के आकार के बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। बाहर निकले पानी का आयतन, पानी का आयतन, इस प्रकार से हम लोग इतना लिखने के बाद अब देखिए इसका फार्मूला जो हो जाएगा वही हो जाएगा, शंकु का वही आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा यहाँ पे पाई R स्क्वायर 1 इंटू H, ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक। इतना होने के बाद देखिए इसको थोड़ा हम लोग करेंगे। देखिए 1/, यहाँ बोला क्या गया था हमसे, पानी बाहर निकला, जो पानी बाहर निकला 1/4 चौथाई भाग पानी बाहर निकला है, ठीक है। तो 1/4 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ब्रैकेट में हो जाएगा 1/3 इंटू पाई, पाई का मान हम लोग रख देते हैं, नहीं अभी जाने दीजिए, अभी रखते हैं 1 मिनट, ये हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा हल करते हैं यहाँ पे, और मान रख देते हैं इस बार, उसके बाद हल कर देते हैं, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे 1/4 हो जाएगा ये, उसके बाद देखिए 1/3 इंटू 22/7 ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए R जो आप लोगों का 5 × 5 हो जाएगा, और इंटू में 8 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे ये 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8 ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, ये आप लोगों का हो जाएगा 1/3, उसके बाद × 22/7 हो जाएगा ये, फिर गुणे आप लोगों का 5 × 5 मतलब 25 होता है, 25 दूना 50 हो जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है। इस प्रकार से सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये, 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इतना करने के बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि बर्तन में डाली गई प्रत्येक शीशे की गोली की त्रिज्या जो होगी उसको लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे, दिख रहा है ना,
बर्तन में डाली गई शीशे की, प्रत्येक लिखेंगे, प्रत्येक शीशे की त्रिज्या, इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग त्रिज्या, जो कि क्या हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हो जाएगी ये। अब देखिए इसका जो आयतन होगा हम लोगों का, बर्तन में डाली गई, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे बर्तन में डाली गई गोली का आयतन, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे बर्तन में डाली गई प्रत्येक शीशे की गोली का आयतन, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, गोली का आयतन। इतना लिखने के बाद हम लोगों को क्या हो जाएगा इसमें, देखिए आप लोगों का ये भी शंकु की तरह होगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे पाई आर हो जाएगा यहाँ पे, और आर क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। ये 2 मान लेंगे इसको हम लोग। अब देखिए आगे क्या होगा आप लोगों का, उसको देखिए आप लोग क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना मान रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान रखेंगे जब हम लोग, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा यहाँ से, यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1/3 ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद 22/7 होगा आप लोगों का, पाई का मान जो कि 22/7 रखेंगे हम लोग। यहाँ पे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह रहेगा, उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे एक चीज़ और रहेगा आप लोगों का, जो कि 1/4 जो आप लोगों का वो भूल गए हम लोग, यहाँ पे गुणे में 1/4 जो रहेगा वो रहेगा जरूर से आप लोगों का, ठीक है। 1/4 रहेगा, 1/3 है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का 4/3 रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। ये इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अब देखिए आगे क्या करना है आप लोगों को, इसको सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। ये नहीं रहेगा आप लोगों का, ठीक है। इसको 16 कैलकुलेशन करेंगे हम लोग जब, देखिए क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, इसको रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आप लोगों का यहाँ पे जो ये 4 है, देखिए यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट में है, ठीक है। ये पूरा एक ब्रैकेट में ये पूरा है, ठीक है। ये जो 4 है आप लोगों का, इसको हम लोग अंदर कर सकते हैं कि नहीं, अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको अंदर भेज देंगे, तो देखिए यहाँ पे 1/3 बच जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए 22/7 आप लोगों का, फिर गुणे में 0.5 है, फिर इंटू 0.5 है, फिर इंटू 0.5 है, फिर गुणे में आप लोगों का ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या होगा, देखिए आप लोग यहाँ पे, हाँ, इतना करने के बाद आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1/3 ही रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या होगा यहाँ पे, जब आप लोग देखिए यहाँ पे, जब आप लोग इसको पूरा हल करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से उतार देंगे हम लोग, ठीक है, 22/7 गुणे, इसके बाद जब इसको हल करेंगे आप लोग पूरा ये, तो आप लोगों को मिलेगा 0.5, ठीक है। ये तरीके से ये मिल जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसको अगर नहीं हेल्प कर पा रहे हैं आप लोग, तो 1 मिनट में बता देता हूँ आप लोगों को शॉर्ट में, एक छोटा सा पेज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसमें अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से करना है इसको, ठीक है। देखिए आप लोगों को क्या करना है, 0.5 है, इंटू 0.5 है, फिर गुणे में 0.5 है, फिर इंटू ये है आप लोगों का, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये 5×5 25 हो जाएगा, 25×5 125 हो जाएगा, ठीक है। 125 हो जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए गुणे में 4 है आप लोगों का, ठीक। यहाँ देखिए आप लोगों का 5 चौक 20 के 0 हो जाएगा। उसके बाद 5 दूनी 10 के 0 हो जाएगा, 5 दूनी 5 नहीं 4 दूनी 8 हो जाएगा ये 8, और 2 0 जो था वो 2 था यहाँ पे, 2 इसमें जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 4 1 कम 4 हो जाएगा आप लोगों का, 1 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, 1 2 3 अंकों पे दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का 0 दशमलव क्या हो जाएगा यहाँ से 0.500, तो हम लोगों ने क्या किया, यही 5 को ले लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0.5 को आगे ले लिया ये इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा और हल करेंगे यहाँ पे, देखिए आप लोगों को किस तरीके से ये होगा। अब इतना करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, अतः हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां जो होंगी, शीशे की गोलियां जो हैं इसमें, देखिए आप लोग शीशे की गोलियों की संख्या जो आप लोगों की हो जाएगी वो क्या होगी, की संख्या, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या होगा, देखिए
जो मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक, देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग। बर्तन से बाहर निकली पानी का आयतन बटे में जो हो जाएगा प्रत्येक शीशे की गोली का आयतन, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इसको मैं थोड़ा आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये एक उल्टे शंकु बर्तन का आकार था, ठीक है, इसमें कुछ गोलियाँ डाली गई इस प्रकार से। अब देखिए जब इसको हम लोग डालेंगे तो इसका पूरा जितना आयतन होगा वो इसमें प्रत्येक शीशे की गोली का आयतन जो होगा वो आप लोगों को क्या होगा, बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन के बराबर होगा कि नहीं, आप बटे में होगा कि नहीं। देखिए जब इसमें से जितना पानी बाहर निकलेगा तभी तो ये पूरी गोली इसमें जा पाएगी ना। तो जब देखिए ये बाहर निकला तो फिर बटे में ये पूरे इसका आयतन आ जाएगा, ठीक है, इसका पानी का आयतन पूरा और इसका आयतन। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बटे में कि बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन, ठीक है, पानी का आयतन आप लोग लिख लेना पूरा पूरा आयतन यहाँ पे। उसके बाद बटे में जो आप लोगों का हो जाएगा इस प्रकार से, वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, प्रत्येक शीशे की गोली का आयतन, इस प्रकार से आप लोगों को प्रत्येक शीशे की गोली का आयतन। देखिए यहाँ पे बर्तन में डाले गए पानी का आयतन क्या आप लोगों का, यहाँ पे देखिए मैं बता दिखाता हूँ आप लोगों का। ये देखिए आप लोगों का है, ये पूरा आप लोगों का यही है, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये है आप लोगों का। और फिर यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो है ये आप लोगों का यहाँ पे ये आप लोगों का बर्तन में डाले गए प्रत्येक शीशे की गोली का आयतन। यहाँ पे देखिए ये गोली का आयतन है ये पूरा आप लोगों का, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को हल कर देना है यही यहाँ पे मान रख देंगे हम लोग। अब देखिए आप लोगों का जो है पहला जो है आप लोगों का 3/× गुणे में 22/7 था, गुणे में आप लोगों का 50 था, ठीक है, इस प्रकार से ये था आप लोगों का। फिर बटे है आप लोगों का। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/3 गुणे आप लोगों का क्या है 22/7। उसके बाद आप लोगों का है गुणे में 0.5 है, ये आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए किस इसको थोड़ा कट पिट करेंगे यहाँ पे, इससे देखिए आप लोगों का ये पूरा खत्म हो जाएगा, इससे ये पूरा खत्म हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोग क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसको बढ़ाएंगे तो गुणे में 10 आ जाएगा ऊपर, इस तरीके से। अब देखिए आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आप लोगों का 500 हो जाएगा, 500/5 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। जब इसको हम लोग काटेंगे यहाँ से तो आप लोगों को क्या हो जाएगा 100 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का 100 से सही हो जाएगा 100। तो इसका मतलब क्या हुआ आप लोगों का कि जितनी सी गोले की शीशे में डाली जाती है उनकी संख्या क्या हो जाएगी n बराबर आप लोगों की 100 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों की संख्या जो है n मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। अतः कर से आप लोग लिख सकते हैं कि गोले के में क्या बोलते हैं बर्तन में डाले गए गोलों की संख्या जो है 100 है, शीशे की संख्या जो है 100 है, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का देखिए यहाँ पे 1 मिनट, ये आप लोगों का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ देखिए बोला क्या गया है कि गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार बर्तन है जिसके आप लोगों को क्या है, एक गोले के आकार की गर्दन है आप लोगों की, ठीक है। गोलाकार कांच का एक बर्तन है जिसकी गर्दन जो आप लोगों की वो आप लोगों की गर्दन है बेलन के आकार की, ठीक है। उसके बाद देखिए जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई जो आप लोगों की 8 सेंटीमीटर है और व्यास जो है उसका 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है आप लोगों का, ठीक है। इसमें भर जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन से आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, या मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। और आप लोगों को पाई का मान जो आप लोगों को लेना है ये लेना है, ठीक है, इस प्रकार से ये लेना है पाई का मान आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम लोग सिंपली। देखिए सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे, यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना रहेगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से बनेगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक पेपर ले लेते हैं नेक्स्ट इस पे करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये इस पे हम लोग करते हैं। चलिए फिर बड़ी लंबी क्लास हो गई आज की ना। चलिए यहाँ पे देखिए करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें बोला गया है एक गोलाकार कांच का बर्तन है, ठीक है, इस प्रकार से एक बर्तन है आप लोगों का गोला है। तो यहाँ पे एक गोला हम लोग बना लेते हैं, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे हम लोग एक गोला बना लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आएगा आपका गोला, ये ठीक है, इस प्रकार से कुछ आप लोगों का गोला होगा। अब क्या बोला गया है, बर्तन है, एक बेलनाकार आकार की गर्दन है, उसकी जो गर्दन है आप लोगों की वो बेलनाकार है। देखिए बेलनाकार जो होता है आप लोगों का इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का बेलन होता है,
ये बेलनाकार आकार की गर्दन है, इस तरीके से होगा आप लोगों का, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रकार से। इतना इतना करने के बाद आप देखिए क्या है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी जो लंबाई दी गई है हमें वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए यहाँ पे, चलिए हम लोग लिख लेते हैं लंबाई, पहले देख लेते हैं। 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए और व्यास 2 सेंटीमीटर है। देखिए ये पूरा व्यास जो हमें दे गया है वो 2 सेंटीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, इसका देखिए गोलाकार भाग जो है इसका व्यास जो हमें दिया गया है ये पूरा आप लोगों को ये 8.5 सेंटीमीटर है, 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से इतना हो गया आप लोगों का। और इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापन करें। पानी की मात्रा जो कितना पानी इसमें भरा जा सकता है उसकी मात्रा को मापन करना हम लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, दिया है जो लिख लेंगे उसे हम लोग। देखिए हम लोगों को क्या दिया गया है, गोलाकार भाग का व्यास दिया है सबसे पहले हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गोलाकार भाग का व्यास, यहाँ पे देखिए 8.5 सेंटीमीटर हमें दिया गया, ठीक है। सेंटीमीटर आप लोग लगा लेना है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया गया है, गोलाकार भाग की त्रिज्या दी गई है हमें, त्रिज्या इसकी दी नहीं गई है, इसकी हम लोग त्रिज्या क्या हो जाएगी, गोलाकार भाग की त्रिज्या तो आप लोगों की हो जाएगी 8/2, यहाँ से ये हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए क्या है, बेलन में, देखिए बेलन में हम आते हैं, ये गोला का काम खत्म हो गया, अब बेलन में आते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ इस पेन को, वर्क को, ठीक है, यहाँ पे। चलिए अब देखिए इसमें आते हैं थोड़ा, इसमें देखिए क्या क्या हमें दिया गया, ठीक है। यहाँ देखिए बेलन में जो हमें दिया गया है सबसे पहले इसकी ऊंचाई दी गई है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई, बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई, इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों को क्या है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद हमें दिया गया है, इसके व्यास दिया गया है, ठीक है। देखिए ऊंचाई को एच से हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे सिंबल भी लगाना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए गर्दन की ऊंचाई, ठीक है, गर्दन की ऊंचाई नहीं व्यास, आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ से डी बराबर, जिसे हम लोग लिखते हैं डी बराबर हो जाएगा आप लोगों का 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग लिखेंगे बेलनाकार गर्दन का व्यास, इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए व्यास इसका ये है, तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी आप लोगों की, त्रिज्या जो आप लोगों की हो जाएगी, त्रिज्या जिसे हम लोग मानते हैं R2 से मान लेते हैं इसको, ठीक है। आप लोगों की 2/2 होती है, व्यास की आधी होती है, 1 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हम लोग क्या करेंगे अब, इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये फार्मूला लगा देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए जब इसमें हम लोग पानी भरेंगे, ठीक है, वो क्या होगा आप लोगों का बेलन का आयतन जो होगा और प्लस जो आप लोगों का गोले का आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा आप लोगों के इसमें भरे जा सकने वाले पानी के आयतन के, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोग, तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर होगा आप लोगों का गोले का आयतन प्लस में हो जाएगा आप लोगों का बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन। इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का। अब आगे देखिए आप लोगों को क्या हो जाएगा, गोले का आयतन जो होता है आप लोगों का वो क्या होता है πr², देखिए यहाँ पे क्या होता है 4/3 πr³ होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोग इसको 1 मान लेंगे, यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का प्लस में क्या हो जाएगा πr²h, बेलन का आयतन क्या फार्मूला क्या होता है πr²h। इतना करने के बाद आप लोगों को इसको मान रख के हल कर देंगे, बस इतना ही करना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए इसमें कुछ कॉमन है, पाई कॉमन है, तो पाई हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों को 4/3 हो जाएगा इंटू r1³ हो जाएगा प्लस r²h हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए आगे क्या होगा आप लोगों का, पाई का मान हमसे बोला गया था 3.14 लेने को लिए, ठीक है। इसको ले लेंगे हम लोग यहाँ से 4/3 है आप लोगों का ये, उसके बाद इंटू में r1 क्या है हम लोगों का यहाँ पे 8.5 8.5 8.5 3 बार हम लोग यही लिख देंगे 8.5 और आप लोगों का है इंटू में 8.5 फिर 8.5 ये हो जाएगा आप लोगों का। फिर प्लस में आप लोगों का क्या है, प्लस में आप लोगों को क्या है, इसकी त्रिज्या 1 है, 1 + 1, उसके बाद इंटू में आप लोगों का है, आप लोगों को क्या है ये 1 1 गुणे में रहेगा, ठीक है, ये गुणे में दोनों है। एच का मान क्या आप लोगों को दिया गया था, वो दिया था 8,
8 था। इस प्रकार से इतना होने के बाद अब देखिए आगे क्या होगा आप लोगों का। यहाँ पे यहाँ त्रिज्या 2 होगी, बटे में 2 होगा ना इसके, ठीक है। ये बटे में 2 होगा सब ना, ये बटे में 2 है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए क्या होगा आप लोगों का आगे। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 देखिए 4, ये कट जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ हल करते हैं यहाँ पे और कुछ थोड़ा सा। हम देखिए 3.14 इसको ऐसे ले लेंगे हम लोग। अब देखिए आगे क्या होगा आप लोगों का। 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 ये हो जाएगा बटे में। उसके बाद आप लोगों का 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में आप लोगों का क्या है, वो 8 है। यहाँ पे प्लस में आप लोगों का 8 है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ से थोड़ा और हल करेंगे। यहाँ पे 1.34 ये हो जाएगा आप लोगों का। ये देखिए 6 8 48 हो जाएगा। 8 6 48 भी होता है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरीके से इसको लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे 3 बार ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से बटे में आप लोग 6 हो जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा ये 48, ठीक है। 8 6 48 तिरिया गुणा मार दिए हैं, वही आप लोग समझ लेना, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा आप लोगों का। यहाँ पे ये जो आप लोगों का है यहाँ पे देखिए आप लोग, हाँ चलिए पहले इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 3.14 देखिए जब आप लोग इसका पूरा गुणा करेंगे आप लोग यहाँ पे, तो आप लोगों को मिलेगा 601 ये मिलेगा, 614 मिलेगा। उसके बाद 1 2 5 मिलेगा, ठीक है। ये मैंने गुणा किया है, तो आप लोग करना तो यही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद प्लस में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को बटे में जो आप लोगों को 6 होगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग काट लेंगे यहाँ से, तो ये आप लोगों को कटेगा आप लोगों का यहाँ से देखिए 2 1 कम 2 बचा। यहाँ पे आप लोगों को क्या 11 हो जाएगा ये। तो आप लोगों को क्या 5 यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 14 ये हो जाएगा, 14 7 दूनी 14 ये हो जाएगा। इसमें 3 ये 3 बार में ये कट जाएगा। इतना होने के बाद अब देखिए क्या होगा आगे आप लोगों का। यहाँ पे ये आप लोगों का क्या 1.57 है, फिर इंटू ब्रैकेट खोल देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का 6 दशमलव ये हो जाएगा 1 2 5 हो जाएगा, प्लस में आप लोगों का 48 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में जो आप लोगों का होगा वो 3 होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा आप लोगों का। देखिए जब ऊपर वाला आप लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा 1039, ठीक है। बटे में फिर आप लोगों को 3 हो जाएगा ये। जब इसको आप लोग काटेंगे यहाँ से देखिए 3 त्रिक 9, ठीक है। 3 त्रिक 9 हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद ये बचेगा आप लोगों का क्या 13 हो जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है। 4 तिहाई 12 होता है, 4 तिहाई 12 4 बार लेके जाएंगे हम लोग। उसके बाद आप लोगों को क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 3 6 18 होता है 18 ये आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का 1 बचेगा। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा। फिर आप लोगों का 3 आ जाएगा। इस तरीके से 3 3 आता रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर जो होगा यहाँ पे आप लोगों का 6 रहेगा ये। तो यहाँ पे 3.46 आप लोग यहाँ पे 3 3, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आता आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो बच्चे का आंसर जो है आप लोगों का उसको 45 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आता करके आप लोग लिख लेना बच्चे का माप जो है आप लोगों का बच्चे माप सही नहीं है, सही नहीं है। इस प्रकार से लिख लेंगे आप लोग, बस खत्म। तो ये थे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के, जो कि मैंने सब समझा दिए। 6 नंबर वाले क्वेश्चन थे ये आप लोग, तो मैंने करा दिए इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। इसी तरह से आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। मिलता है आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, और पढ़ाई करते रहिए आप लोग, ठीक।